8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नतीजे में जो कौमी असम्बली बनी, उस कौमी असम्बली का पहला इजलास जो आप दो ने कवर किया, उन लोगों से बात हुई जो बाद में जाके हुकूमत का हिस्सा बने, वज़ीर बने, ओपोजिशन का हिस्सा बने। उस वक्त पहले इजलास वाले दिन क्या बातें हुई थी, किन से हमारी बात हुई थी? मौजूदा वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन साहब से बात हुई, उन्होंने क्या कहा था? तो चौधरी शाफे साहब सूबाई काबीना में शामिल हो रहे हैं और आप फेडरल काबीना में? अभी देखते हैं जी, अभी ये चौधरी शाह से फैसला करेंगे। अभी तो इन्होंने ऑफर करना है हमें, जो करेंगे उसके बाद फिर हम शाह साहब से पूछेंगे। हुकूमत आसान होगी, मुश्किल होगी? मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। कौमी असम्बली के जो पहला इजलास था उसमें तमाम पार्टियों के जो रहनुमा थे उनसे हमारी बात हुई। काफ लीग हो, MKM हो, सरदार अख्तर मैंगल साहब हों, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इन सब रहनुमाओं ने पहले दिन जो इजलास में आए थे क्या कहा था? ये सारी बातें इनकी सुनिएगा गौर से। बाहर से पुकार रहे हैं IMF को, क्या हो ये हमारा बंद कर दो, ये तर्ज सियासत क्या है? 2018 से पहले शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ खत लिखते कि आए भाई फ्रांसी को ऑडिट कर लें पहले, तो लिखें। क्योंकि 2018 भाईजान जो आप बात समझने से कासिर हैं वो ये है, नहीं आप समझना चाहते नहीं है। मैं समझना चाह रहा हूँ। सुन लो ना यार, फिर जवाब लो ना। आप IMF की टीम का इमरान खान से अडियाला में जाके मीटिंग करा दें, हम खत नहीं लिखते। इमरान खान के पास अपना मौक़िफ़ बयान करने का यही तरीका है, वो खत लिखेंगे ना, और तो कोई तरीका नहीं है। तो इसमें कोई भाई हुकूमत नहीं, ऑपोजिशन भी करती है भाई। ऑपोजिशन आपके साथ बहस करना मेरा मकसद नहीं है, मैंने आपको अपना मौक़िफ़ दे दिया। ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते आपकी ओपोजिशन लीडर बनने की राह में रुकावट है? मैं कभी भी मर के भी अपना अंदाज़ गुफ्तगू चेंज नहीं कर सकता हूँ। बग़ैर लगी लिपटी रख के मैं जो दिल में होता है वो बोलता हूँ, और यही मैं बोलता रहूँगा। और इसी चीज़ ने या फिर वर्कर के पास कबूलियत ने जो है इन लोगों को जेलस किया हुआ है। ये आपको बार बार कह रहे हैं जेली मैंडेट लेके आए हैं, ये असेंबली जेली, ये क्या चल रहा है? देखें, जेली मैंडेट वाले तो आज खुद बैठे हुए थे KP की असेंबली में। जो इलेक्शन ये जीते हैं वो ठीक है, जो इलेक्शन ये हारे ये वो गलत है। आप क्या समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो साफ शफाफ हुए तमाम सूबों में? देखिए, जितने भी इलेक्शन हुए वो अटमोस्ट फेयरिटी के साथ हुए। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ आपसे शिकवा कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे ये सीटें हमारी थीं कराची की, जो आपको दे दी गई। 70 साल की तारीख उठा ले, हारने वाली जमातों का मशगला यही होता है, धूल उड़ाते हैं, सबूत देते नहीं है। देखे ना हाई कोर्ट में गए, अच्छा मेरी बात सुने ना, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनकी पिटिशनों को मुस्तरद किया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, वो नहीं गए। हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन गए, इलेक्शन कमीशन ने कहा ट्रिब्यूनल जाए। कवायद जवाबित, या तो ये सियानी बने ना सियासी जमातें, सबकी इसी तरह बारियां होती हैं। जो हारने वाला होता है वो कहता है कि मेरा मैंडेट छीना गया। सबूत शवाहिद ऐसे दें कि पहली हियरिंग में हाई कोर्ट कहे कि यार आप सही कह रहे हो। जवाब दो करते हुए कुछ ऐसे लम्हात भी आए कि जब हम अपने जज्बात पे भी काबू नहीं पा सकते। सियासत कवर करते करते सियासतदानों पे अगर कुछ जुल्म हो जाए तो वो अपने अल्फाज में कह देते हैं, और वो सुनते हुए हमारे जज्बात पर भी हमारा काबू नहीं रहता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर शहरयार अफरीदी ने पहले दिन जब वो असम्बली इजलास में आए तो वो आप दीदा हो गए थे हमारे साथ बात करते हुए। वो क्या लम्हा था, देखिए। क्या हुआ आज? पुराने दोस्तों से आप मिले और कहीं पे आंखें भी नम हुई, कहीं पे पुराना वक्त भी याद आया? जी ऐसा हुआ, और मुश्किलात भी अपनी सारी याद आई, और अब जीत गए हैं आप, अल्लाह। और जो किया गया है हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ, अल्लाह दुश्मनों के साथ भी ना करे। अपना सब कुछ माफ़ किया, लेकिन मैं कैसे जस्टिफाई करूँगा उस माँ और उस बहन और बेटी के जिसके घर में कुछ टकों के लिए सियासी पार्टियाँ इंस्पेक्टरों को बेच के उनके घरों की इज्जतों के जनाजे निकाल रहे हैं। जवान बेटियों को गाड़ियों में बिठा के और उनके वालिदैन को कहा जाए कि तुम्हारी बेटी जवान है। ये मैं कैसे इसको जस्टिफाई करूं? ये मुझे लोग कहते हैं जज्बाती हैं। आपने नवाज शरीफ साहब से रब्ता नहीं किया कि क्या हो रहा है? ये लोग कह रहे हैं आपने जाली मैंडेट के जरिए आ रहे हैं। रब्ता मुनक़ता है जी। कैसे? वो जो टावर था ना वो हमारा गिर गया। तो कैसे रब्ता मुमकिन होगा? कोई बीच में आके करवाएगा? कैसे होगा रब्ता? बस कभी उनको ख्वाब में हम नजर आएंगे, हमें वो MQM जो है वो क्लेम कर रही है कि जी 6 वजारतें दें, गवर्नरशिप दें, ये करें। बिल्कुल गलत तासुर है, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत तासुर है। हम जो है वो पाकिस्तान में आइन की तरमीम की बात कर रहे हैं और इस हुकूमत को मजबूत करने की बात कर रहे हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा, उन्होंने एक बड़ी प्रेडिक्शन की थी जो कि सच साबित ना हो सकी। उन्होंने कहा था नवाज शरीफ साहब कभी वापस नहीं आएंगे। वो मंजरनामा तब्दील हुआ। उन्होंने क्या कहा था, फिर हमने उनसे कैसे जवाब लिया, वो देखिए। नवाज शरीफ साहब, मैंने आपके घर बैठा था, शर्त नहीं हम लगा सके, आपने कहा था ये कभी नहीं आएंगे, वो आ भी गए। अच्छा, आ भी गए, लेकिन वो मैंने कहा था कि ये इसके ख्वाब चिकना चूर होंगे। मैंने कहा था, ये कहा था आपने? मैंने कहा था ये कभी वजीर आजम नहीं बनेगा। ये भी वो अपनी मर्जी से भाई को बनवा दिया। ना भाई साहब, ना ना ना। और ये जाएगा वापस, और बिल्कुल जाएगा और यही कहता जाएगा जो मैंने लफ्ज़, ये लिख लो, यही कहता जाएगा मुझे क्यों बुलाया। पाकिस्तान हो या दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी, वो एक ही बात पूछते हैं, अडयाला जेल का जो कैदी है वो कब रिहा होगा। हमने जवाब दो अडयाला जेल के बाहर से भी किया था, कौन कौन से वज़ीर आज़म वहाँ पर रहे और आज खान साहब वहाँ किन हालात में हैं, उस वक्त हमने क्या प्रोग्राम किया था, उसकी कुछ झलकियाँ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में अडयाला जेल हमेशा गूंजती रही है। यहाँ पर 26 सितंबर 2023 को इमरान खान कैद हुए हैं। उन्हें अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया था। ये पाकिस्तान के कोई पहले साबिक वज़ीर आज़म नहीं हैं। इससे पहले 4 वज़ीर आज़म इसी जेल में कैद रह चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी हों, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ हों, वो सब यहाँ पर कैद रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कुछ अर्सा यहाँ पर गुजारा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान जवाब दो में जब वो आए तो उन्होंने क्या कहा था मौजूदा वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आला पंजाब के बारे में, वो सुनिए। मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नहीं मानते? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। कल को तो आप कहेंगे कि हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी नहीं मानते। नहीं, एब्सोल्युटली क्यों मानेंगे?